हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 13। इसके पहले हमने 12 पार्ट तक कवर किया है और 12 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केदारनाथ में, ऑप्शन बी तिरुपति में, ऑप्शन सी मदुरई में, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ओडिशा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस आरियस, ऑप्शन बी कैंपर लोबैक्टर जेजनी, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। कौन सी अनुसूची बताना है आपको? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी 5वीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10वीं। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जो जोड़ी गई भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची थी, जो दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी संवेग का नियम, ऑप्शन डी गति का नियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम। इनमें से गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि जब दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए उत्पादित अधिशेष, ऑप्शन बी विपणित अधिशेष, ऑप्शन सी उत्पादित घाटा, ऑप्शन डी विपरीत घाटा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विपरीत अधिशेष। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है वह विपरीत अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? कौन थी आपको बताना है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला, ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का विघटन, ऑप्शन बी बहुमत दल का शासन, ऑप्शन सी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ऑप्शन डी सामूहिक जिम्मेदारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ये जो है भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी वर्ष में,
ऑप्शन बी 1922 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1942 ईस्वी वर्ष में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी वर्ष में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल टाइगर को डॉट 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 वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, किस वर्ष में, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1978 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1974 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1976 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 1972 ईस्वी में। बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए शुष्क बर्फ, ऑप्शन बी जमी हुई बर्फ, ऑप्शन सी सामान्य ताप पर बर्फ, ऑप्शन डी सफेद बर्फ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए वोटर वेरीफायल पेपर अकाउंट ट्रेल, ऑप्शन बी वोटर वेरीफायल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन सी वेटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन डी वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो है भारत के चुनाव के संबंध में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप जो है वोटर वेरीफायबल ऑडिट ट्रेल है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए उत्पादकता का निम्न स्तर, ऑप्शन बी जनसंख्या की धीमी वृद्धि, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति, ऑप्शन डी राज्य की नीतियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जनसंख्या की धीमी वृद्धि। इनमें से जनसंख्या की धीमी वृद्धि निर्धनता का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं। ऑप्शन ए मध्य मंडल में, ऑप्शन बी आंतरिक कोर में, ऑप्शन सी स्थल मंडल में, ऑप्शन डी दुर्बलता मंडल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्थल मंडल में। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की जो है स्थल मंडल वाले परत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने जाने वाले तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन ए वर्ग 17, ऑप्शन बी वर्ग 18 में, ऑप्शन सी वर्ग 1 और ऑप्शन डी है वर्ग 7। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ग 18 में। आवर्त सारणी में वर्ग 18 को जो है उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1175 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1186 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1181 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1192 ईस्वी वर्ष में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी वर्ष में हुआ था। प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। डॉट 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 के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किसके पास होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। गोरी चेन
डॉट 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 में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। गौरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। टिबिया किसका भाग है? ऑप्शन ए हाथ का, ऑप्शन बी खोपड़ी का, ऑप्शन सी बाह का, ऑप्शन डी पैर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पैर का। टिबिया पैर का भाग है। टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल तथा टार्सल पैर की अस्थियां हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स हाथ की अस्थियां। ये आपको याद रखना, इनमें से कोई भी देगा तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ऑप्शन बी बम्बई विश्वविद्यालय की, ऑप्शन सी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, ऑप्शन डी पंजाब विश्वविद्यालय की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बम्बई विश्वविद्यालय की। 1857 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 ईस्वी वर्ष में भारत में 3 बंगा जो है बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी सैडलर आयोग, ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हंटर आयोग। इनमें से हंटर आयोग शिक्षा आयोग जो है 1882 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? पॉलीएटॉमिक है कौन सी इनमें से अधातु? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी आर्गन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सल्फर। इनमें से सल्फर अधातु जो है बहुपरमाणविक है, यानी पॉलीएटॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 1866 ईस्वी में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। 1866 ईस्वी में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी अनुच्छेद 158, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय की प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में व्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार एक नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था, होमवर्क था आपका क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? और ऑप्शन थे आपके धमनियां, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी लसीका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी सिराएं।
तो सही आंसर आपका इसमें से है ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। रक्त का जो है प्लेटलेट्स जो होता है वो थक्का बनने में मदद करता है, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको होमवर्क है कल के लिए, जो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी तापी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, और ऑप्शन डी है भागीरथी नदी पर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन, इसमें से आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कल आपको इसका सही आंसर मिलेगा पार्ट 14 में। पार्ट 14 अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किया है। पार्ट ये 13 था और 13 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इसके पहले 12 पार्ट किया है और 12 पार्ट तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 14 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, सभी सब्जेक्टों से होंगे। और इसका आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा सही आंसर होगा चारों ऑप्शंस में से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।